इसको हिंट को लिख लेना कशिश। ये ना मतलब आपको मैं जो बनाऊँ ना, तो जो बताऊँ, तो आप बस ऐसा सोच के चलना कि यार वर्ड टू वर्ड ना आपको सब कुछ लिखना है। क्योंकि क्या होगा कि कभी कभार मेरे माउथ से वो चीज़ फ्रेश निकलेगी और फिर हो सकता है कि एंड टाइम तक वो मुझे चीज़ याद ना आए कि यार मैंने ये चीज़ बताई थी आपको और उसको मेरे को रिवाइज करवा देना चाहिए। तो एटलीस्ट आप मुझे ये बोल सकते हो, यार आपने उस दिन वो वाली बात बताई थी ना कुछ महीनों पहले, तो यार एक बार वो मुझे समझा दो, मैं रिवाइज कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें लिखते जाना। और सीबीएसई वाली क्लास के लिए नेवर डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग्स, लाइव ही अटेंड करना। किसी दिन ना ले सको, वील कैंसिल द क्लास, लेकिन सीबीएसई वाली में नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये इमीडिएट एग्जाम है जो कि हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? तो एक बात और बताता हूँ मैं, ये इसको हटाता हूँ एक बारी। ठीक है, जस्ट वेट। तो पहले रूलर बटिस्टा था, और उसके बाद फिदल कैस्ट्रो आया। लेकिन जब बटिस्टा था, मैंने आपको बताया हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अमेरिका ने उसके अंदर। बैकग्राउंड से ही आगे बढ़ते हैं, ऊपर ही देखना। एक मिनट रुको, हाँ ऊपर ही देखना। जब फिदल कैस्ट्रो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिदल कैस्ट्रो, जब ये रूलर बनता है क्यूबा का, तो आइडियोलॉजी तो चेंज हुई हुई, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ये तो चेंज हुआ ही हुआ, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने जिन एंटरप्राइजेस में, एंटरप्राइजेस मतलब फैक्ट्रीज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज में जिसमें इन्वेस्ट कर रखा था, इसने उनको कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अमेरिका ने कहा देखो, फ्रेंचाइजी जब हमारे यहाँ कोई खोलता है ना कशिश, तो हमें उसको रिटर्न्स भी तो देने पड़ते हैं ना, कि प्रॉफिट जैसे मतलब मान लो कोई एक मान लो कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ उसे, मैकडी है, मैकडोनल्ड, ठीक है। उसने, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ना, उसने इंडिया के अंदर एक फ्रेंचाइजी खोली, ठीक है। अब वो कह रहा है नोएडा के अंदर, जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नोएडा के अंदर आउटलेट है, गुड़गांव के अंदर है, यूपी के अंदर है, कहीं पर भी एक्सजेड। उसने बोला एक डील हो रखी है इंडिया और उसकी अमेरिका की और उस कंपनी के बीच में, और इंडिया भारत सरकार के बीच में, मैकडी के बीच में और भारत सरकार के बीच में, कि जो भी एनुअल प्रॉफिट आएगा, जो भी एनुअल प्रॉफिट आएगा, मान लो 50% आप रखोगे, 50% हम रखेंगे, ठीक है। ऐसा डीले हो रखी है। अब ऐसी डीलिंग यहां पर हो रखी थी, वरना कोई पागल थोड़ी ना कि किसी के जाके इन्वेस्ट कराएगा। मुझे अगर आपसे फायदा ना हो, मैं आपके घर पे चीजें क्यों बनवाता रहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मैंने लॉन बना दिया आपके घर पे, गैरेज बना दिया मैंने आपके घर पे, फाउंटेन लगा दिया, मैंने आपके घर पे गाड़ियां खड़ी कर दी। भाई कुछ तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा ना हम दोनों के बीच में। मैं आपके घर पे, आपके घर के पीछे ना बैकयार्ड है, मैं उसको मैरिज गार्डन बनवाया है आपके साथ मिलकर। मैंने से कहा कि भाई घर तुम्हारा, मैरिज गार्डन मैंने बनवाया है, लाइफ टाइम प्रॉफिट हम लोग कैसे खाएंगे, 50:50 के रेशियो में, 60:40 के रेशियो में, 70:30 के रेशियो में, ठीक है। तभी तो मैं कुछ इन्वेस्ट करूंगा ना आपके घर पे या आपकी जगह पर। क्यूबा ने इन्वेस्ट कर रखा था यहाँ पर, हमने देखा बटिस्टा के टाइम पर, क्यूबा अमेरिका ने, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। फिदल कैस्ट्रो ने बोला कि हम तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं देंगे, और उन सारी कंपनी फ्रेंचाइजीज वगैरह को एक तरीके से कब्जा कर लिया। अमेरिका खुश होगा कि चिड़ेगा इस बात से? बताओ। मैं कह रहा हूं अमेरिका इस बात से खुश होगा कि चिढ़ेगा, जब कब्जा कर लिया इसने? कब्जे वाली बात सुन ली थी ना आपने, कि कब्जा कर लिया, है ना? तो बताओ अमेरिका खुश होगा कि मतलब खुश होगा कि नाराज होगा? अमेरिका की कंपनीज को कब्जा लिया क्यूबा ने, फिदल कैस्ट्रो ने, कि हम तो नहीं देंगे भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बटेस्टा अभी तक देता था, मैं तो नहीं दे रहा। तो खुश होगा कि दुखी होगा बताओ? दुखी होगा, नाराज होगा, और चिढ़ेगा। और पंगा भी तुम किससे ले रहे हो, नॉर्मल पावर है कि सुपर पावर है? सुपर पावर। सुपर पावर। अब क्यूबा की हालत खराब, और इसकी अब फटना चालू, इसकी हालत खराब हो गई, इसकी तस्वीर फटना चालू हो गई। अब गधे के टाइम, वो कहते हैं ना कि मुश्किल के वक्त में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये किसको अप्रोच करेगा? अमेरिका से कोई टक्कर ले सकता था उस टाइम पर? बताओ, कोई भी टक्कर की कोई कंट्री समझा पाए या रोक पाए? इसको क्या डर था कि अमेरिका ने जो जापान के साथ करा, क्या करा जापान के साथ, जल्दी बताओ मुझे, क्या करा था जापान के साथ? वहाँ बॉम्ब्स वगैरह गिरा दिए थे। और ऐसा वैसा बॉम्ब गिराया था? कौन सा बॉम्ब गिराया था? कैसा बॉम्ब गिराया था? हाँ, हाँ, तो क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था कि नहीं गिराया था? है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। अब इसको ये डर था, न्यूक्लियर बॉम्ब का तो डर चलो हम मानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन इसको ये डर था कि अमेरिका ना, अमेरिका मुझे इन्वेड करेगा। कशिश, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेड? या फिर जिसके लिए दूसरा टर्म होता है इन्वेजन।
फ्रीली बोलो, कोई कोई चीज समझ में ना आए मैं समझाऊंगा तो कई मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है। बोर्ड्स में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर तो किसी को मत सोचो, सब लोग फ्रेश माइंड। इनवाइट। नहीं, इनवाइट नहीं भाई, बारात थोड़ी ना जा रही उसकी, ये तो दुश्मन है। इन्वेजन का मतलब होता है मैं आपके घर में घुसकर लूटपाट मचाऊं, मारूं पीटूं, कब्जा कर लूं, और मैंने कोई आपको ये भी नहीं पता मैं कब आने वाला हूं, ये उसको कहते हैं इन्वेजन। अब कंट्रीज के आईआर के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में इन्वेजन क्या होती है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में घुसकर उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले। बात समझ में आई? तो उसको डर था कि इसको इन्वेड कर लेगा। इन्वेड क्यों कर लेगा? ये डर समझ में आया, जस्टिफाई हुआ आपकी एक्सप्लेनेशन में कि तुमने भाई जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सत्ता पलटने के बाद तुमने एक तो आइडियोलॉजी चेंज कर ली अपनी। क्या आइडियोलॉजी अपना ली थी क्यूबा ने? सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ऊपर से तुम कह रहे हो जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो अमेरिका छिड़ गया। और क्यूबा को ये डर था, पंगे तो ले लिए भाई इसने। क्यूबा छोटी सी आइलैंड कंट्री सुपर पावर से भिड़ने बैठी हुई है, आप ऐसा समझ लो रशिया रशिया और यूक्रेन, यूक्रेन छोटी सी कंट्री और रशिया से भिड़ने बैठी हुई है, झुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे क्यूबा ने भी पंगेबाजी कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कशिश आपकी जान पहचान नहीं है, आप किसी से पंगे लेकर आ गए, आपको पता है कि जिस पर्सन से आप भिड़कर आए हो उससे सिर्फ मैं ही डील कर सकता हूं, तो आप कहां जाओगे बताओ? चाहे मैं भले ही बहुत दूर रहता हूं, मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे? हाँ जी। तो ये कहां जाएगा? अमेरिका से उस टाइम पे वर्ल्ड में कौन टक्कर ले सकता था? यूएसएसआर। यूएसएसआर। अब कहानी क्लियर हुई, थोड़ी सी आपको पिक्चर क्लियर हुई कि एनसीईआरटी में पहली लाइन वो क्यों लिखे रखी है ना? यूएसएसआर ले सकता था इससे टक्कर, तो ये गया इसके पास, ये गया इसके पास, भाई यार बचा ले यार, मैंने ना उस सोते हुए शेर के ऊपर पत्थर मार दिया मैंने, और ऐसी ऐसी मुझसे गलती हो गई, अब मेरी हालत खराब हो रही है, कहीं वो भाई मुझे इन्वेट ना कर दे, तो तुम बचा लो। अब एक बार बताओ, यूएसएसआर को ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, मैंने बोला ना कि सामने नहीं आएंगे, लेकिन एक मौका तो मिल गया ना कि यार देख लेते हैं किसमें कितना दम, कौन झुका सकता है किसी को। तो कंधा किसका यूज हो रहा है? क्यूबा का, है ना? और यूएसएसआर क्या क्यूबा की मदद कर रहा है या फिर इनडायरेक्टली भिड़ रहा है अमेरिका से? बताओ। भेट रहा है। इनडायरेक्टली भिड़ रहा है ना अमेरिका से, है ना? तो अब हुआ क्या? अब मैं थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी वाली टोन की बात करूं, तो यहां पर पूरा माजरा क्या था? फिदेल कैस्ट्रो की तशरीफ हटना स्टार्ट के किसी भी वक्त जॉन एफ कैनेडी, जो कि प्रेसिडेंट था उस टाइम पे अमेरिका का, बात समझना, अब मैं चाहे अमेरिका बोलूं, अब मैं चाहे जॉन एफ कैनेडी बोलूं, बात तो एक ही है ना। ये प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा अपनी फोर्सेस को किसी भी वक्त, और ये हमारे ऊपर क्या कर देंगे? इन्वेजन कर देंगे, हम पे अटैक कर देंगे घुसपैठ। ये हेल्प के लिए किसके पास गया? किसके पास गया? अपने एली के पास। एली कौन इसका? क्यूबा के एली कौन? दोस्त कौन? यूएसएसआर। यूएसएसआर ने क्या करा कशिश? यहां तक बात समझ में ही, पहले बताता हूं मुझे जरा, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आगे। हाँ, यूएसएसआर ने क्या करा? दूर था ना इससे बहुत ज्यादा, और क्यूबा एक आइलैंड कंट्री, समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से शिप्स भिजवाना स्टार्ट करी, शिप्स भिजवाना स्टार्ट करी, जिन शिप्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिन शिप्स के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये भिजवाना स्टार्ट करे इसने, यूएसएसआर ने भिजवाना स्टार्ट करे ये क्यूबा की तरफ। और क्यूबा की आइलैंड कंट्रीज में, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी ना, इनको कहते हैं कि ये न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल का होते हैं, तो एक चीज याद रखना, मिलिट्री बेसिस या फिर इनके लिए बेसिस बनाए जाते हैं, उनको हम लोग मिलिट्री बेस कहते हैं। अब कोई न्यूक्लियर मिसाइल, अगर न्यूक्लियर कोई आर्म्स कहीं से लेकर आ रहा है कशिश, तो हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे भाई मेरे घर में रख ले, फट गया तो मेरा एरिया तो छोड़ो, पता नहीं किस किस के एरिया में क्या क्या फटेगा जाकर, है ना? इसके लिए एक बेस होता है पूरा प्रॉपर। तो क्यूबा के मिलिट्री बेसिस के अंदर ये रखे। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब ये न्यूक्लियर वेपन रखने की वजह से यूएसएसआर क्या जस्टिफाई कर रहा था? क्यूबा को स्ट्रेंथ मिल गई कि नहीं मिल गई? यहां पर इसको स्ट्रेंथ, सपोर्ट और पावर मिला कि नहीं मिला? किसको डराने के लिए? किसको? यूएस। यूएसए को। अब यहां पर शुरू में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, क्यूबा ज्योग्राफिकली पास किसके है? चाहे भले ही बनती नहीं है उनकी, पर लेकिन पास किसके है प्रैक्टिकली? यूएस। और दूर किसके है? यूएसएसआर। लेकिन दोस्त किसका और दुश्मन किसका है?
यूएसएसआर का दुश्मन यूएसए। ठीक है, इसका दुश्मन बन गया है। अमेरिका को ये डर था कशिश, यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स, यहां पर न्यूक्लियर आर्म्स इंस्टॉल तो करवा दिए हैं क्यूबा में। ये देखो, क्यूबा में फिदल कैस्ट्रो की रिक्वेस्ट पर निकिता क्रुश्चेव ने, निकिता क्रुश्चेव बोल सकता हूं ना मैं ऐसे, चाहे यूएसएसआर बोलूं चाहे इसके लीडर का नाम बोलूं, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के लीडर ने यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल तो करवा दी हैं, न्यूक्लियर आर्म्स एमिनेशन या कुछ भी है, न्यूक्लियर आर्म्स इंस्टॉल तो करवा दी हैं। लेकिन अगर कोई भी मिस हैपनिंग हुई, आई रिपीट, लेकिन अगर कोई भी मिस हैपनिंग हुई तो न्यूक्लियर आर्म्स की जो रेडियस रहती है, मैंने आपको याद है फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ऐसे ऐसे करके जाता है पेबल्स की तरह, ये हाँ जी। इसका रेडियस ना 1000 किलोमीटर का होता है कशिश। और यूएसए कितनी दूर है सिर्फ इससे? 100 किलोमीटर। तो अगर यहां पर कोई भी मिस हैपनिंग हुई, ये कंट्री तो तबाह हो ही जाएगी, यूएसए को उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन किसको ले डूबेगी साथ में? क्यूबा। क्यूबा। क्यूबा के अंदर तो मिसाइल रखी हुई है, क्यूबा के अंदर अगर कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी ब्लास्ट होता है तो सबसे पास वाली कंट्री कौन जाएगी कि नहीं जाएगी प्यूरी? तो अब समझना, अब समझना क्या मतलब, अब सुनना। हाँ, अब हुआ क्या इसके आगे, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। अब कहानी का कंक्लूजन आने वाला है कि हुआ क्या। इसका मतलब जॉन एफ कैनेडी की भी हालत खराब हो गई ना कुल मिलाकर, है ना? कि जैसे मतलब मान लो आपने अपने छोटे भाई को, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर है वो, आपने उसको गन दे दी, असली की गन। अब आपको ये बताया ना कि अगर उसमें कोई भी अगर मिसहैपनिंग हुई तो पता नहीं भाई अपने आप को ना लगा ले या किसी और को ना टपका डाले, वो तो है ही इमेच्योर। लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी चीज है कि खुद तो तबाह हो गई, दूसरे वाले को भी कर डालेगा। तो जॉन एफ कैनेडी ने डायरेक्टली फोन लगाया निकिता क्रुश्चेव को, इसको साइड कर दिया, डायरेक्टली फोन लगाया, निकिता क्रुश्चेव से बोला अपने न्यूक्लियर आर्म्स तुमने जो क्यूबा के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं उनको वापस ले लो, उनको वापस ले लो। कशिश क्या लगता है आपको, उसने वापस हटाए होंगे कि नहीं हटाए होंगे? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो क्या है, एनिमीज है ना। नहीं एनिमीज तो, लेकिन क्या है, सुपर पावर बोला करो, है ना? क्या है, हाँ जी। वो भी एक सुपर पावर है। लेकिन कशिश यहीं पर देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमें थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। निकिता क्रुश्चेव ने बड़प्पन दिखाया और जितने ये शिप्स, ये क्या, ये नहीं, जितने ये शिप्स आ रहे थे ना क्यूबा की तरफ जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को ले लेकर, ये भी यहां पर आ रहे थे ना, ये वापस हो गए, यूएसएसआर ने वापस बुलवा लिए। जो भी मिसाइल्स वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल थे वो वापस क्यूबा से उठाकर यूएसएसआर की तरफ इसने वापस ले लिए। अगर कशिश, कशिश अगर ये मना कर देता फोन पे उसको कि हम नहीं कर रहे हैं, तो ये कोल्ड वॉर नहीं रह जाती, ये क्या बन जाती? हॉट। और ऐसी वैसी हॉट वॉर नहीं बनती। दो दो कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व, सुपर पावर्स, क्या नाम है, यूएसए और यूएसएसआर, और दोनों के कुछ एलीज भी हैं, इसके भी कुछ एलीज और इसके भी कुछ एलीज। अगर वो मना कर देता फोन पे तो ये हॉट वॉर बन जाती, और इसके साथ साथ क्या बन जाती, अभी 1945 में क्या खत्म हुआ है 9 अगस्त को, कौन सा वॉर? सेकंड। तो अब ये क्या बन जाता? वेरी गुड, थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाता। अब समझ में आया? जब भी आपसे अब आज के बाद कोई जिंदगी में पूछेगा कि तुम मुझे बता सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी होने वाला था कि नहीं होने वाला था, तो आप बोलना प्राउडली कि किसी घर में किसी परिवार को पता ही नहीं है इंटरनेशनल ये वाली चीज। 99% इंडिया के लोगों को नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का मेन वो इवेंट कौन सा था। वो चिंगारी थी जो घास तक पहुंच नहीं पाई, अगर पहुंच जाती तो वो पूरा जंगल जला देती। और यहां पर चिंगारी क्या थी, इसको फोन करना। सिर्फ अगर ये लीडर सनकी होता या कोई और होता, और अगर मान लो कि इसी ने मना कर दिया होता, मैं तो नहीं कर रहा, वापस जा कर ले जो करना है, तो ये भी भाई कम तो था नहीं, फिर तो उस पर आ जाती ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि यहां पर मिसाइल इंस्टॉल है, जिसने भिजवाई वो मना कर रहा हम तो वापस नहीं लेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, युद्ध में कूदना पड़ेगा कि नहीं कूदना पड़ेगा, है ना? और ये बात है अप्रैल अप्रैल
1961 की, ठीक है। इस टाइम पर इसने फोन करा और उसने अपनी शेयर्स वापस ले ली। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। नहीं आगे समझ। आराम से आ गया सब कुछ। तो अब इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत कब से हुई? वैसे तो आप बोलोगे कि इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गई, है ना, यही बोलोगे ना। 9 अगस्त 1945 के बाद, याद रखना कशिश, मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं अभी तक 2 क्लासेस के अंदर। कोई भी आपसे पूछे कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई, तो आप बोलना 9 अगस्त 1945 के बाद। जैसे ही ये वाली डेट वैसे यूज करो ना करो, लेकिन ये बोल दिया करो इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी के बाद तो दुश्मन बने ना, याद है ना वो सारी बातें। उसको शक हो गया था कि उसको क्यों नहीं बताया, शक क्या मतलब उसका ट्रस्ट टूट गया था, उसे लगा मुझे क्यों नहीं बताया फलाना टिकमा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मेन प्रोवोकिंग इवेंट कौन सा था कोल्ड वॉर के पीछे, कौन सा इवेंट था, क्या नाम है इस पूरे इंसिडेंट का, क्या नाम है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। क्या नाम है इस इवेंट का? मिसाइल क्राइसिस। तो क्या ये हो पाया इवेंट? नहीं हो पाया। लास्ट में बात कैसे सॉल्व हो गई, किसने क्या करा? इसने मिसाइल वॉरशिप्स वापस। ठीक है, वो वापस ले लिए। और क्या कहते हैं, वापस ले लिए। और अगर नहीं लेता, अगर वो और मना कर देता कि मैं वापस लेकर नहीं जा रहा, तो क्या हो जाता? थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर कोल्ड रना रहकर क्या हो जाता? थर्ड। वेरी गुड। मिटा दूं मैं फिर इन सबको, समझ में आ गया? हाँ जी हाँ तो जी। 3 लीडर्स कौन कौन से थे? क्यूबा का लीडर का नाम फिडेल कैस्ट्रो, अमेरिका के लीडर का नाम जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के लीडर का नाम? लिखता हूँ। वेरी गुड, निकिता क्रुश्चेव। अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन इसकी? हाँ जी। ओके, ये देखो, लेट्स स्टार्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अप्रैल 1961 की बात है कि जो लीडर्स थे यूएसएसआर के, ये इस बात से चिंतित थे कि जो अमेरिका है वो किसी भी वक्त इन्वेड कर सकता है। यहां पर कशिश देखो, टर्म देखना, बच्चे देखो इसको इग्नोर कर देंगे, हमने कितना डीपली बात करी है इसके ऊपर। कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, है ना। अब किसी भी बच्चे के लिए एक बार बताओ, आपके जो क्लासमेट्स हैं, फेलोमेट्स हैं, उनके लिए तो ये नॉर्मल सी लाइन है ना, कम्युनिस्ट रूल क्यूबा। क्यूबा क्या, क्यूबा में कम्युनिस्ट रूल था। लेकिन आपने आज क्या सीखा, क्या शुरू से था कम्युनिस्ट रूल? नहीं ना। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी थी ना क्यूबा की, इससे पहले क्या थी, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तब तक वो यूएसए का दोस्त था। जिस टाइम पर ये आइडियोलॉजी है, उस टाइम पर दुश्मन बन गया, है ना। और ये किसी भी वक्त अमेरिका इन्वेड करेगा कम्युनिस्ट रूल क्यूबा को, मतलब कम्युनिस्ट रूल क्यूबा का मतलब समझ गए ना, कि क्यूबा एक कंट्री जहां पर कम्युनिस्ट रूल है, ठीक है। आइडियोलॉजी मतलब उसकी कम्युनिस्ट है। और ओवरथ्रो हो जाएगा, वहां का प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, जिसका नाम है फिदेल कैस्ट्रो, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है इस छोटे से आइलैंड नेशन का। आइलैंड नेशन किसकी बात हो रही है, ये क्यूबा की। और ये बहुत दूर लोकेटेड है, आइलैंड नेशन, स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएसए। पास तो है यूएसए के, लेकिन यूएसएसआर के काफी ज्यादा दूर है। तो आगे इसकी बात देखना, एक बार इसको मैं मिटाऊं। यहां पर देखो, हम्म, एक बार तुम्हारी आवाज। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देता हूँ। अप्रैल 1961 की बात है। यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो इस बात से चिंतित थे कि किसी भी वक्त अमेरिका क्यूबा में जो कम्युनिस्ट रूल चल रहा है, कम्युनिस्ट रूल चल रहा है, यही तो मेन दिक्कत थी ना अमेरिका और क्यूबा की लड़ाई की, कि आइडियोलॉजी से सहमत नहीं था उसकी। तो आपको कोई पूछे वन ऑफ द मेन रीजन क्या है कोल्ड वॉर के, अभी मैंने आपको बताया ना, तो आपको ये लिखना है, इट वॉज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैशेज ऑल्सो। याद है, हाँ जी। इट वॉज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैशेज ऑल्सो। तो आइडियोलॉजिकल क्लैशेज क्या, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यूएसए को पसंद आएगी क्या, बताओ? नहीं। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है, और उसके एलीज की जितने भी दोस्त हैं उसके? डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। और उससे डर था कि किसी भी वक्त, एक मिनट में हाईलाइटर ले लूं, किसी भी वक्त फिदेल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा और अमेरिका इन्वेड कर देगा इस
स्मॉल आइलैंड नेशन को, यहां पर कौन से स्मॉल आइलैंड नेशन की बात हो रही है? क्यूबा की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर इसके प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर देगा। अब क्यूबा जो है ना, अभी आपने सीखा क्यूबा एली था, क्यूबा एली था सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन से मतलब यूएसएसआर से उसको डिप्लोमेटिक हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी। ठीक है, और यूएसएसआर के लीडर का क्या नाम था? एक मिनट, यूएसएसआर के लीडर का नाम था, यूएसएसआर के लीडर का नाम था निकिता क्रुश्चेव, जो कि लीडर था सोवियत यूनियन का। इसने डिसाइड करा कि मैं क्यूबा को एक रशियन बेस के अंदर कन्वर्ट करूंगा। अभी मैंने आपको बताया था ना मिलिट्री बेस वाली बात। रशियन बेस मतलब क्या? जब तू मेरा एली बनी गया है तो मैं न्यूक्लियर मिसाइल रखवा देता हूं, फिर तेरे को दूसरा सुपर पावर जो है अमेरिका तंग नहीं करेगा। आप समझे रशियन बेस का मतलब? ठीक है, फिर हुआ क्या, 1962 में यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दी गई क्यूबा के अंदर, और इसके इंस्टॉलेशन की वजह से, इंस्टॉलेशन का मतलब यह है कशिश के रखवाना, जो न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर रखवाए गए, पहली बार यूएसए को, दीज इंस्टॉलेशंस पुट यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कि ये किसी भी वक्त क्लोज रेंज में आ गया है। दीज आर अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई भी घटना हुई तो यहां पर देखो, ये आपको ज्यादा क्लियर होगी, यहां पर देखो, ये ऐसी ऐसी फटता है ना न्यूक्लियर वेपन, रेडियस बना बनाकर, ये मैंने आपको बताया, ये देख रहे हो रेडियस बना बनाकर, है ना? तो उसे लगा अब वो न्यूक्लियर वेपन के बहुत क्लोज रेंज में आ चुका है, और ये देखते हुए अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बेसिस, मिलिट्री को ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपने सारे बेसिस में, अपनी सारी सिटीज में। ठीक है, और अमेरिका को ऐसा लगा कि उसे मेन खतरा जो है यूएसएसआर जो सपोर्ट दे रहा है क्यूबा को, उससे है। ठीक है, 3 हफ्ते के बाद जब यूएसएसआर ने वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए क्यूबा के अंदर, तो अमेरिकन को पता लग गया वहां पर कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, और फिर आप बात की कहानी तो जानते ही हो। यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि इसकी वजह से किसी भी वक्त एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है दो कंट्रीज के बीच में। यहां पर कौन सी दो कंट्रीज की बात हो रही है, किनके बीच में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है? क्योंकि अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन बचवाए तो अमेरिका क्या बच्चों वाले हथियारों से खेलेगा? फिर वो वॉर कौन से हथियारों से लड़ेगा बताओ? न्यूक्लियर हथियारों से तो लड़ेगा ना, है ना? तो उनको ये चाहिए था कि ख्रुश्चेव कैसे भी करके हमारी बात मान ले, और जो न्यूक्लियर मिसाइल्स उसने इंस्टॉल करवाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो क्यूबा के अंदर इंस्टॉल करवाए हैं, उसको वहां से वो रिमूव कर ले। कैनेडी ने ऑर्डर दिया कि अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं वो इंटरसेप्ट करें, मतलब वो नहीं होता, जासूसी नहीं होता जैसे, कि सोवियत शिप्स कब कब आ रही हैं, कहां कहां आ रही है, कितने मिसाइल्स रखकर आ रही है क्यूबा की तरफ। ठीक है, और यूएसएसआर को एक हिंट दी गई कि बेटा सीरियसनेस जान जाओ सिचुएशन की। बेटा तो नहीं मतलब ऐसे, क्योंकि यार मेन तो सब कुछ यूएसएसआर के हाथ में ही था ना, कि किसी भी वक्त कशिश क्लैश हो सकता है दोनों के बीच में। द क्लैश सीम्ड इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या है? क्लैश सीम्ड इमिनेंट का मतलब क्या? किसी भी वक्त युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और इस पूरे इवेंट को जो हम शुरू से लेकर अभी तक करते आए हैं ना, ये देखो यहां से लेकर यहां तक हम जो भी इवेंट डिस्कस करते हुए आए हैं, इसको बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। समझ में आया? हाँ जी। ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ जुड़े कुछ आइडियोलॉजी बातें हैं, जैसे हॉट वॉर, ये देख रहे हो मैंने आपको बताया हॉट वॉर, कोल्ड वॉर, वो डेफिनेशन है। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही हमें कोल्ड वॉर की डेफिनेशन देगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही हमें कोल्ड वॉर की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो चीज हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में, आज आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, मतलब लर्न करना है, रिवाइज क्या लर्न करना है आपको ये, क्या अभी आप पहले, क्योंकि ये समझ जाओ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को मैं लिखूंगी कैसे, तो अभी आप उतना कंप्लीट कर लो पार्ट अपना, और उसके बाद फिर मैं आपको कल इससे जुड़े हुए वो बताऊंगा। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका पूरा कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। कल हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की मदद से कोल्ड वॉर की डेफिनेशन बनाएंगे, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है, तो हम कल की क्लास में मिलेंगे।